मैं तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड फर्स्ट का पेपर फर्स्ट। इस पेपर फर्स्ट में ये जीके का पेपर होता है, ये तो सबको पता ही है। इस पेपर में मैं आपको जो मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक्स का जो पार्ट होता है, मैथ्स जिसके अपने कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, रीजनिंग जिसके भी अपने 5 क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक्स जिसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी। ये टोटल कितने मार्क्स का मैटर हो गया, 15 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स का मैटर मैं आपको करवाऊंगी। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में अपन पहले अपने टॉपिक्स देख लेते हैं कि अपने टॉपिक क्या क्या आएंगे। तो मैथ्स में हमने आएंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये वाला अपन लॉजिक इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या मींस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसे एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो अपनी कोई भी नंबर, जो नंबर्स होते हैं ना, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 जो चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक, उन सभी को अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। एक होल नंबर्स होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब प्राकृत संख्या है। मतलब प्रकृति में एक से अस्तित्व आ जाता है ना नंबर्स का, 0 को अपन कुछ नहीं मानते, इसलिए अब 0 को कुछ नहीं मानते, इसलिए 0 को यहाँ प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर्स में से हटा दिया गया है। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब होती है एक समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, ऑड नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स। तो जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी, जो विषम संख्याएं होंगी वो विषम प्राकृत संख्याएं, और इवन में सम नेचुरल नंबर्स, जो सम संख्याएं होंगी वो हो जाएगी अपने इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये 1 3 5 7 9 ये जो चलता रहेगा, ये तो होगी ऑड नेचुरल नंबर्स, और 2 4 6 8 ये जो चलती रहेगी, इसे बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक चलेगी दोनों, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स तो हो गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अब नेचुरल नंबर्स में इवन और ऑड नंबर्स, ये तो डिनोटेड कर देगी। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं अपने 1 2 3 4 5, तो इसमें से इवन और ऑड नंबर को तो अपने डिनोटेड कर दिया। अब भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं को अपन इसमें से निकाल लेंगे, बाकी जो बची वो भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें एक का और उस संख्या का स्वयं का ही भाग लगता है, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि 2 में किसका डिवाइड होता है, 1 का तो सब में डिवाइड होता है, और 1 के अलावा किसका होता है, 2 का। इसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये जो संख्या हुई, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये अभाज्य संख्या। 3 में किस किस का डिवाइड होगा, 1 का और 3 का, तो ये भी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ऐसे ही अब 4 देखो, 4 में किसका डिवाइड होगा, 1 2 और 4, मतलब इसमें 2 भी आ गया। तो ये 2 आ गया, इसकी 2 आ गया, तो इसमें एक और एक इसका भाजक मिल गया। भाजक मतलब जिससे ये डिवाइडर हो रहा है, वो अपने को एक और नंबर मिल गया। तो एक और नंबर मिल गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है।
इसी टाइप से 5 में किसका डिवाइड होगा, 1 का और 5 का, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या है, ठीक है 6। अब एक चीज देख लेना, अभी मैंने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स बताए, ठीक है, तो इवन नंबर्स जो होते हैं ना, इवन नंबर्स में ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, बाकी सारी जो सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होते हैं, वो सब भाज्य संख्याएं होती है, क्योंकि 2 के बाद में देखो 2, फिर आएगा 4, 6, 8, 10, ये चलता रहेगा, तो ये सब ना 2 में डिवाइडेबल है, ये इन सब में 2 का भाग तो जाएगा ही, 1 और इनके खुद के अलावा 2 का जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, और कितनी भी संख्याओं का जा सकता है, तो इसलिए ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी। तो जो सम संख्याएं होती है, जो सम संख्याएं होती है उसमें एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या होता है, बाकी सब भाज्य संख्या होती है। एक होगा 1, अब 1 को किस में काउंट करें, क्योंकि इसका 1 का 1 में भाग जा रहा है और इसका खुद का खुद में, मतलब 1 ही है, तो 1 को ना तो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में रखा गया है और ना भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में, तो इससे रिलेटेड कि वो नंबर जो ना भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सी सम संख्या जिसमें जो अभाज्य संख्या नहीं है, इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। अब भाज्य अभाज्य संख्याएं हो गई, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहां से, अब देखो 1 से लेके 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 के बीच की, 1 से 30 के बीच जो अपनी अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है 15, और 1 से 20 के बीच में होती है, ये चीज अपने को याद रखने चलनी है, क्योंकि ये याद रखेंगे तो अपने लिए इजी रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट भी कभी कभार पूछ लिया जाता है या इसको घुमा फिरा के थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। और 1 से 100 के बीच में कितनी होती है, 30, ठीक है। 1 से 30 के बीच में 15 होती है, 1 से 50 के बीच में 20 होती है, 1 से 100 के बीच में 30 संख्याएं होती है काउंटिंग में, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, संयुक्त संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनमें खुद के और 1 के अलावा एक और किसी से वो पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या कौन सी होगी, संयुक्त संख्याएं। जैसे 4 है, 4 में किस किस का डिवाइड हो सकता है, 1 का, 2 का और 4 का, तो इसमें ये जो 2 आ गया ना, 2 के कारण मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, 3 हो गए, 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, संयुक्त संख्या, ठीक है। जैसे कि 8 है, 8 नहीं होगी, 6 होगा, 6, 1, 3 एंड 6, ठीक है। तो ये भी कौन सी संख्या हो गई, संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो संख्याएं खुद स्वयं के और एक के अलावा किसी एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं, संयुक्त संख्याएं, ठीक है। एक अब नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका मतलब कोई भी 2 संख्याएं हैं, और 25, ठीक है। ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का अगर HCF 1 होता है तो ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अपन इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, ठीक है।
इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में जो अपन को इनके फैक्टर्स मिलेंगे, मल्टीपल्स मिलेंगे, उनमें से जो अपन दोनों मतलब जो फैक्टर्स को कॉमन निकालेंगे, तो वो कॉमन फैक्टर जो होते हैं उसे ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे उसे ही हम एचसीएफ बोलेंगे। तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये जो 24 है इसके गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर किसका जाएगा, 2 का 6 टाइम, फिर 2 का 3 टाइम, फिर 3 का 1 टाइम। तो इस टाइप से जो गुणनखंड होंगे उसी टाइप से 25 का देखते हैं। 25 में 5 का जाएगा, 5 5 1। अब इन दोनों के ये गुणनखंड आ गए, ठीक है। इन दोनों के गुणनखंड जो इसके क्या है अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 25 के क्या है 5 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, नहीं है। 5 इसमें है, नहीं है। 1 तो सबका फैक्टर होता है, ठीक है। जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालोगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही है हाईएस्ट वैल्यू इसकी। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वह सह अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे 24 और 25, इन दोनों के अपन ने गुणनखंड करे, गुणनखंड करने पर जो इनका एचसीएफ निकला वो 1 निकला। तो ये जो 1 निकला है इनका एचसीएफ, इसे ही हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसी टाइप से और देख सकते हैं अपन एग्जांपल 27 और 25, ठीक है। इसी टाइप से और एग्जांपल होंगे इसके, लास्ट में मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल। अब हम देखते हैं इसमें अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय भी आती है इसमें। उस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि अपन किसी भी संख्या के गुणनखंड करेंगे, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड करेंगे, अगर किसी संख्या के अपन फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो जैसे मान लो 180 है, ठीक है। इसके अपन फैक्टर करते हैं, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 90 आएगा, 2 9 जा 18, 0 का 0। इसमें 2 का करेंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10। अब आएगा इसमें 5 का दे देते हैं डिवाइड, 9 3 का 3 3 और 1, ठीक है। अब इसमें इसके फैक्टर क्या निकले अपने पास, 180 के फैक्टर निकले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये अपने पास फैक्टर्स निकले। अब अपने को ये बताने हैं कि ये जो 180 है ये कितनी संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, तो उसके लिए ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इसके गुणनखंड करो, इनकी जो पावर्स आई है उनमें एक ऐड करो, इसके जो फैक्टर्स की पावर आई है उसमें एक ऐड करो, मतलब 2 में 1 ऐड करो और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 में 1 ऐड करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 2 में 1 को ऐड करो और इसको मल्टीप्लाई करो। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके जो मतलब इसमें जितनी संख्याओं का भाग जाएगा पूर्णतः वो संख्याएं आ जाएगी। अब देखो 2 + 3 3 इंटू 3, ये 18 आ गई। अब अपन देखते हैं 180 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है। 180 में देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 8 का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 9 का जाएगा, 10 का जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा। इसी टाइप से आप इसके अगर डिवाइड करने वाली संख्याएं देखेंगे तो इसमें 18 संख्याएं ही आएंगी, ठीक है। तो ये प्रमेय ये कहती है
कि अपने को किसी भी संख्या में विभाजित होने वाली संख्याएं अगर निकालनी है तो उसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर्स की पावर आएगी उनमें 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी वो ही इनकी इसमें विभाजित होने वाली संख्याओं के बराबर होगी। ठीक है, तो आज का अपना साथ यहीं तक का था। मैंने नेचुरल नंबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, इसके अपन क्वेश्चन देख लेंगे और। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। और आज का अपना साथ यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।